नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अरुण कुमार, जो आपके लिए लेकर आता हूं अच्छी अच्छी कहानियां आर के स्टूडियो से। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक अच्छी और बहुत ही अच्छी कहानी, जिसका नाम है अपनी नज़र बदलो। हाँ दोस्तों, अपनी नज़र बदलो। तो आइए सुनते हैं आज की अपनी नई कहानी, अपनी नज़र बदलो। किसी ने कहा है दोस्तों, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत अजब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, इस अजीब दुनिया से खाली हाथ जाने के लिए। एक बार की बात है बच्चों, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया, क्योंकि उसने बहुत सुना था उस साधु के बारे में। उसके मन में विचार आया कि मैं एक बार उस साधु के आश्रम में खुद जाकर देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। तो जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो नीचे बैठे थे, और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहे थे साधु और लोगों के बीच। जब वह अंदर गया तो वह अकेला नहीं था, नेताजी के साथ उसके 4 होमगार्ड भी साथ थे। और उनको यह आदत थी कि वह जहाँ पर भी जाता था, जो लोग अपनी जगह से खड़े होकर उसकी तरफ देखते, हाथ जोड़ते, न झुककर नमस्कार करते थे, तो वह खुश होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने उस नेताजी को ना नमस्ते की, ना हाथ जोड़े और ना ही खड़े हुए। तो नेताजी को बहुत गुस्सा आया, उसने अपनी बेइज्जती समझी। दोस्तों, उसकी तरफ किसने देखा भी नहीं, क्योंकि वह साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन नेताजी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। नेताजी को लगा कि उन्होंने मेरी बेइज्जती की है। तो उस नेताजी ने साधु की बात को बीच में काटते हुए थोड़ा गुस्से से बोला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। तब तक आप अगर चाहे तो आप बैठ सकते हैं। वह साधु का इतना कहने की देर थी, नेताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, और फिर उसने अपना सारा गुस्सा ऊपर गुस्सा और उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज़ से बात कर रहा था, यानी कि आप कह करते बात कर रहा था। अब वह तू तड़ाक पर उतर गया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहे तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते हैं नेताजी गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर
ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर उसकी तरफ देखा और बड़े प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने कहा, तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा यही सब के सामने कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू कोई साधु नहीं, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक मकसद है कि लोगों के जेब से जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा पूरी दुनिया के सामने। लेकिन उसका इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी ही रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा कि अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास एक मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांग ले या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत था और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो आप मुझे में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेताजी को कहते हैं। और वह खुशी खुशी अपने आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जा करके अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थी और वह ध्यान में थे। पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ लोगों की सेवा की और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वे आश्रम गया, वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। तो जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वह कहा कि जो तुम हो, उन्होंने कहा कि जो वह खुद है, और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वह भी नहीं कहा कि जो वह है, बल्कि तुमने वह का जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि यथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसे तुम चाहते हो। वह दुनिया है, यह दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए वह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि दुनिया को देखने का